हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लगता है परीक्षा के बाद खूब मस्ती हो रही होगी। वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए आज हम लोग बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनु जोड़ स्वार यानी अनुस्वार, जिसका अर्थ है स्वर के पीछे या स्वर के बाद प्रयोग होने वाली ध्वनि। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। इसका लेखन उच्चारण से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, यानी जहां पर ये उच्चारित होगा उससे ठीक पहले जो वर्ण है उसके ऊपर या उसके साथ बिंदु के रूप में इसका प्रयोग होगा। जैसे घंटी, यहाँ ये ट वर्ग से का पहला वर्ण है ट, और यहाँ इसलिए अनुनासिकता के लिए हमने प्रयोग किया ण, और इस ण के स्थान पर हम लोग पीछे की ओर जाते हुए इसके ऊपर अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग कर देते हैं। तो इसीलिए इसको नासिक्य, इस अनुस्वार को नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पांचवा वर्ण जो है इसी का संक्षिप्त रूप है। इसी तरह सुंदर, यहाँ पे द जो है त वर्ग का वर्ण है और इसका पांचवा वर्ण है न। अनुनासिकता के लिए न का प्रयोग हुआ यहाँ पर, और इसी का संक्षिप्त रूप यहाँ अनुस्वार के रूप में इसके पीछे की तरफ जाते हुए हम लोग स के ठीक ऊपर हम लोग बिंदु के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ चिंता में भी त वर्ग का पहला वर्ण है त और पांचवा वर्ण है न, और अनुनासिकता के लिए उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ लगाया जाता है और इसी के स्थान पर पीछे की ओर जाते हुए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह ऐसे हमने, अगर मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो इसके साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अगर शिरोरेखा नीचे हो तो इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ये सभी वर्गों यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पांचवें वर्ण का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इसको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग बिंदु, बिंदी या स्वर रहित नासिक्य व्यंजन के रूप में भी किया जा सकता है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जैसे कि ये शब्द है वंदना, यहाँ व के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ, ये बिंदी के रूप में भी प्रयोग हुआ और यहाँ पर हमने इसी को वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में, पांचवें वर्ण के रूप में भी प्रयोग किया। ये जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण इसके ठीक सामने प्रयोग किया जाएगा। ये द जो है त वर्ग का है और त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, इसलिए स्वर रहित न का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह कुंठा, क में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है बिंदी के रूप में, और क्योंकि ठ जो है ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए ट वर्ग का पांचवा वर्ण है ण और अनुस्वार के बदले में हमने क के आगे और ठ से पहले ण, स्वर रहित ण का प्रयोग किया। इसी तरह कंचन, यहाँ च वर्ग का वर्ण है च और च वर्ग का पांचवा वर्ण है य और अनुस्वार के रूप बदले हमने यहाँ पर य, स्वर रहित य का प्रयोग किया, और दोनों को हम एक ही समान उच्चारित करेंगे, कंचन और यहाँ भी कंचन। परंतु अंतास्थ यानी य, र, ल और व, और ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स और ह, ये केवल चार ही होते हैं। इनमें पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। य के पहले यदि अनुनासिकता है तो हमें अनुस्वार का यानी बिंदु का ही प्रयोग करना है। इसी तरह जैसे ये शब्द लिखा हमने संयम, य के पहले अनुस्वार का प्रयोग किया, हम इसके बदले में और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा
इसका अंतःस्थ व्यंजनों में पांचवा वर्ण नासिक्य व्यंजन होता ही नहीं है। इसी तरह संरक्षण, र के पहले अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ यहाँ पर। ल, उसके बाद ल आता है। संलग्न, संलाप, उसमें भी ल से पहले हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। व के पहले भी संवाद लिखने के लिए हमने स के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग किया। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। श, श, स, ह। श के पहले भी संशय हमने लिखा तो बिंदु का प्रयोग किया। संशोधन में श से पहले बिंदी का प्रयोग हुआ। संसार में स से पहले अनुस्वार और ह के पहले भी अनुनासिकता के लिए हमने अनुस्वार का ही प्रयोग किया। पहला है क वर्ग के पंचम वर्ण ङ के रूप में अनुस्वार। पहला शब्द देखिए, अंक। इसमें क से ठीक पहले क वर्ग का ही पांचवा वर्ण ङ का प्रयोग हुआ है बिना स्वर के, और यही पंचम वर्ण ङ अपने से पहले वाले वर्ण अ के ऊपर अनुस्वार का रूप ले लेता है। इसी तरह बाकी सभी शब्द भी हैं। पंख में ङ का प्रयोग हुआ है क्योंकि ख भी क वर्ग का ही वर्ण है। इसी तरह शंख, श्रृंखला, गंगा, श्रृंगार, कंगन, जंगल, अंगना, कंघी, संघ और संघर्ष, इन सब में ही क वर्ग के वर्ण जो हैं उनके पहले ङ का प्रयोग हुआ है, और वही ङ अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। च वर्ग का पांचवा वर्ण है य। ये किस तरह अपना अनुस्वार का रूप लेता है, आइए देखते हैं। यहाँ है सिंचाई। च वर्ग का पहला वर्ण है च, उसके पहले अनुनासिकता के लिए स्वर रहित य का प्रयोग हुआ, और यही य जो है अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गया बिंदु के रूप में। इसी तरह है संजय। ज भी च वर्ग का ही वर्ण है, इसके पहले अनुनासिकता के लिए य का प्रयोग हुआ, और यही य अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया। इसी तरह पंछी में य जो है यहाँ प के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया। झंझट में जो झ के पहले य है वो अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ, तो ये शब्द बन गया झंझट। ट वर्ग के पंचम वर्ण ण के रूप में अनुस्वार। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि ट वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो है ट, ठ, ड, ढ और पांचवा है ण। इसी पांचवें का हम लोग अनुस्वार में कैसे परिवर्तन होता है इसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो घंटा, ट के पहले ण का बिना स्वर के ण का प्रयोग हुआ है, और यही ण अपने से पहले वाले वर्ण घ के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गया। इसी तरह कंठ, कुंठा, कुंठा का अर्थ होता है फ्रस्ट्रेशन। अंडा, खंड, झंडा, ठंडा, ये सभी ट वर्ग के वर्ण हैं, और उनके पहले अनुनासिकता के लिए हमने ण का प्रयोग किया, और यही ण अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार बन के प्रयोग हुआ। अब देखिए, ये है त वर्ग का पंचम वर्ण न। ये भी अनुस्वार के रूप में उसी तरह परिवर्तित हो जाएगा जिस तरह बाकी पंचम वर्ण भी हुए। अब पहला शब्द है संतान। ये क्योंकि त वर्ग है और त वर्ग का पहला वर्ण है त और इसका पांचवा वर्ण है न, अनुनासिकता के लिए इसी वर्ग का पांचवा वर्ण लगाया जाता है। तो संतान का जो न है ये अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होके अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया। इसी तरह थ भी त वर्ग का ही दूसरा वर्ण है। तो मंथन लिखा हमने,
उसके पहले अनुनासिकता के लिए न का प्रयोग किया और यही न अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया, तो शब्द बन गया मंथन। अगला शब्द है बंदर। द भी त वर्ग का तीसरा वर्ण है और न जो है यहाँ पर अनुस्वार के रूप में अपने से पिछले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग हो गया। इसी तरह संध्या, धा त वर्ग का चौथा वर्ण, न लगा उसके पहले अनुनासिकता के लिए और जब इसको हमने अनुस्वार में परिवर्तित करना है तो अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गया। अब अगला है प वर्ग के पांचवें वर्ण म के रूप में अनुस्वार। पहला शब्द है चंपा। इसमें म बिना स्वर का प्रयोग हुआ है और इसी म को हमने च के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया। और दूसरा शब्द है परंपरा। इसमें प से पहले म का प्रयोग हुआ है तो ये म र के ऊपर अनुस्वार बन के प्रयोग हुआ। इसी तरह संपादक, अंबर, कंबल, खंबा आदि शब्द भी इसी तरह अनुस्वार के साथ प्रयोग हुए हैं। इसके अलावा किसी शब्द में यदि न और म संयुक्त रूप में प्रयोग होने का प्रावधान है तो वहां पर स्वर रहित न या म कभी भी अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होंगे। वे हमेशा अपने इसी रूप में प्रयोग होंगे। जैसे गन्ना, यहाँ जो न बिना स्वर का है ये ग के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह उन्नति, प्रसन्न, हिम्मत में म संयुक्त है, इसमें जो म बिना स्वर का है ये भी ह के साथ बिना अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं होगा। और इसी तरह चम्मच, सम्मान आदि शब्द हैं। और यदि न म या म न संयुक्त रूप में प्रयुक्त हों किसी शब्द में तब भी इसी नियम का पालन किया जाएगा। जैसे ज के बाद न म संयुक्त आता है जन्म शब्द के लिए, तो उसमें भी न म इसी तरह प्रयोग होंगे, न के बदले में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। और अगर म न संयुक्त है जैसे निम्न में तो वहां पर भी इसी तरह म न संयुक्त रूप में ही प्रयोग होंगे। बच्चों, संस्कृत के कुछ मूल शब्द जिनको हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में, इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जिन तत्सम शब्दों में नासिक्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अंधकार, कुंभकार, चंद्र, वंश, सिंदूर, ये सभी तत्सम शब्द हैं और इनमें भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ शब्दों के अंत में लगने पर ये केवल म के रूप में ही उच्चारित होता है। जैसे स्वयं, यहाँ अंत में लगा है, इसको हम ऐसे उच्चारित करेंगे स्वयं। एवं, शिवम ऊपर है, अंत में है और इसको हम मां की तरह प्रोनाउंस करेंगे शिवम। परम, परम। तो अब बताइए बच्चों, अनुस्वार के बारे में सब कुछ समझ में आ गया ना? अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।